बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया था और इस क्वेश्चन नंबर 9 के आप समझ लें दो पार्ट है। पहला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम दूसरे हिस्से को सॉल्व करके फिर फर्दर अपनी जो है न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी। इस न्यूमेरिकल में कहा क्या था इन्होंने इन्होंने कहा था जी, अ मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 100 मिलीमीटर एंड हैज अ चार्ज ऑफ 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कॉलम। यानी आपके पास एक मेटल स्फेयर था। स्फेयर गोल ऑब्जेक्ट्स को कहते हो, मेटल से बना हुआ एक गोल सा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 100 मिलीमीटर और उस मेटल स्फेयर पर चार्ज कितना है जी 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कॉलम। सो ये आपने रेडियस लिख दिया 100 मिलीमीटर और ये आपने चार्ज लिख दिया जी 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कॉलम। ठीक है जी। फिर कहते हैं जी व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। इसकी जो सरफेस है, यानी कि ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है, इसका किनारा जो है, इस किनारे पर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको आप कहते हो। ठीक है, यानी कि वोल्ट का जो जिसका यूनिट वोल्ट होता है वो आपको मालूम करना है। ये पहला हिस्सा था। अब दूसरे हिस्से में हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। ठीक है, दोनों में फर्क है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क है, जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपको। तो पहले हिस्से में हमसे कहा कि एक मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस था 100 मिलीमीटर और उस पर चार्ज आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया कि जिस सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उसको आप मालूम करें। तो आपने सबसे पहले रेडियस को कन्वर्ट किया, 0.1 मीटर हो गया और अब आपने पोटेंशियल मालूम करना है। अब आपके पास पोटेंशियल के और इंटेंसिटी के बेतहाशा फॉर्मूले हैं जिस चैप्टर में। आपके पास एक फॉर्मूला है ये वाला, E इक्वल्स टू वी, एक सेकंड, हाँ, E इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला बकायदा इस चैप्टर में हमने ड्राइव भी किया हुआ है। ये जो V अपॉन आर है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने लिया जी। इस फॉर्मूले को हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इंटेंसिटी को रिप्लेस करके Q और R ला सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, E इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और फिर इसमें से हमने पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाया, V इक्वल्स टू ई आर। अब इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हमें पता है जी। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी इत्तेफाक से हमने ड्राइव किया हुआ है। ठीक है ना, ये भी इसी चैप्टर में हमने ड्राइव किया था। तो ये वाला फॉर्मूला हम ई की जगह डाल देते हैं। तो हमने ई हटा के क्या लिख दिया जी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पहले से आर एक मौजूद है, एक आर कट जाएगा जी, और पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमने बना लिया जी। और इस फॉर्मूले में के हमें पता है जी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये फिक्स वैल्यू होती है। क्यू हमें दिया हुआ है सवाल में, आर हमें दिया हुआ है सवाल में। तीनों वैल्यूज को हमने डाला तो ये हमारे पास आ गया जी, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है 382.5। ठीक है, 382.5। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डिफरेंट। ये एक छोटी सी चीज है जिसके लिए मैंने रोक दिया था कि जी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखिए तीन बातें हैं। एक होता है पोटेंशियल जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चले मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कभी कभार हम शॉर्ट फॉर्म में खाली पोटेंशियल भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अक्सर हमारे यहाँ गलती ये करते हैं बच्चे जी, तीनों को एक ही मान लेते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। अगर ये तीनों एक ही होती तो इनके अलग अलग नाम तो नहीं होते। दे आर स्लाइटली डिफरेंट। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इन तीनों चीजों को कि ये है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी, सपोज करें ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये उसकी डायरेक्शन है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसकी मैंने एक डायरेक्शन कंसीडर कर ली। इस तरह की डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब यहाँ आपके पास ए पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, ए पॉइंट पर एक चार्ज आपके पास मौजूद है। अब आप इस ए पॉइंट से चार्ज को शिफ्ट करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, इसको आप एक दूसरे पॉइंट पर बी पॉइंट पर ले जाते हैं, अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं।
फील्ड आपकी देखें टुवर्ड्स द राइट साइड है, आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो अगर आपके पास एक चार्ज मौजूद होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आप उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, तो अब जाहिर बात है यहां हमें करना पड़ता है वर्क। यहाँ हम वर्क करेंगे, अपने चार्ज को ए से बी ले जाने के लिए हमने वर्क किया, यही वर्क हमारे इस चार्ज में स्टोर हो जाता है। अब पर यूनिट वर्क, जितना पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क आता है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये टोटल वर्क नहीं है, पोटेंशियल पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल वर्क नहीं है, बल्कि एक कॉलम चार्ज पर जितना वर्क आया ना वो है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास 10 कॉलम चार्ज थे, 10 कॉलम्स चार्ज थे। अब मैं जब इसको बी पॉइंट पर लाता हूँ ना इन 10 कॉलम्स चार्ज को, एक बॉडी है मेरे पास, उस पर चार्ज कितना है 10 कॉलम, मैं उसको ए से बी लाया, मैंने वर्क किया जी 100 जूल्स का वर्क किया। तो ये 100 जूल जो वर्क हुआ है ये तो है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क जो इसके अंदर स्टोर हो गई। लेकिन अगर मैं एक यूनिट चार्ज पर, यानी कि 100 को डिवाइड कर दूं 10 से, तो आंसर आएगा 10। इसका मतलब है कि एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा है, 10 जूल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, आई थिंक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास एक चार्ज है, एक फील्ड में पड़ा हुआ है, आप उस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करके एक दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तब आपने इसको ए से बी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए जो वर्क किया है वो वर्क आपके इस चार्ज में स्टोर हो जाता है। लेकिन वो टोटल वर्क नहीं, बल्कि एक कॉलम चार्ज में जितना वर्क स्टोर हुआ है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक कॉलम चार्ज पे और पूरी बॉडी पे जितना वर्क स्टोर हो गया है वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पूरा वर्क कितना स्टोर हो गया, ये 100 जूल। 100 जूल आपकी जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो 100 जूल वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। फर्क है ना, एक टोटल और एक कॉलम चार्ज पर। ठीक है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, कि अगर इस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये जरा जहन में रखने वाली बात थी जो हमने बताई है। फॉर्मूले जाहिर बातें अलग अलग होंगे, मैं जरा फॉर्मूले भी लिख देता हूँ आपको, फॉर्मूले भी लिख देता हूँ मैं इनके, क्योंकि जाहिर बात है दोनों बातें अलग है तो फॉर्मूले भी अलग होंगे। इसी एग्जाम्पल को रखते हैं। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये ए पॉइंट पर चार्ज था, सपोज करें 10 कॉलम, मैं इसको ए से लेके गया हूँ बी पॉइंट पर, 10 कॉलम चार्ज वाली बॉडी को मैं ए से बी ले गया। जो वर्क करना पड़ा है मुझे, कितना करना पड़ा है, 100 जूल। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो वर्क हुआ है ये पूरा का पूरा वर्क मेरे इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100। जबकि एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ा है एक कॉलम चार्ज को, जो हम कैसे निकालेंगे, वर्क को चार्ज से डिवाइड करके, 10 जूल्स पर कॉलम। एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा जी, 10। ये पोटेंशियल है। टोटल वर्क जो आप कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी है, और एक कॉलम चार्ज पे जो वर्क कर रहे हो वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, ये तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो वर्क जैसे कि आप है ना, एक आपने 100 किलो आम लेकर एक ठेले पे रख दिए, अभी आपने 100 किलो आम खरीदे हैं, सपोज करो 1 लाख के, तो 1 लाख जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप 100 किलो आम को 1 लाख से डिवाइड करते हैं, 1000 रुपए किलो आम बनता है। 1000 रुपए किलो यानी 1 किलो का जो 1000 रुपए बन रहा है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी जो वर्क करना पड़ा है आपको चार्ज से डिवाइड करते हैं, एक कॉलम चार्ज का वर्क पता चल जाएगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ वर्क है, जो टोटल वर्क आप कर रहे हो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो फर्क है ना फॉर्मूले में, क्यू का फर्क है। ठीक है जी, ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो रेज हैंड या चैट पर मुझे बोल दिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये बात। और बाकी अब हम सवाल पर आ जाते हैं, फिर अगर आपकी बात क्लियर हो गई है तो हम सवाल पर आते हैं। तो भाई यूं समझ लें कि अगर आप एक फील्ड में चार्ज को मूव करते हैं तो जो टोटल वर्क आप करते हो उस चार्ज को मूव करने में, वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और एक कॉलम चार्ज का निकालें आपके, एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा है पर कॉलम चार्ज, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अच्छा, अब इस सवाल में दूसरे हिस्से को देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बोला है, नॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिर्फ पोटेंशियल नहीं बोला। इसमें फर्क नजर आ रहा है, देखो यहाँ क्या कहा था,
व्हाट इज द पोटेंशियल, यानी वी मालूम करना था। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, वर्क के मालूम करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, एक नया चार्ज है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कॉलम एट अ पॉइंट 150 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर से 150 मिलीमीटर दूर, ये लगा लें जी 150 मिलीमीटर दूर एक और चार्ज पड़ा हुआ है जी Q0, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कॉलम एट अ पॉइंट 150 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अब इस हिस्से के लिए एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास वो स्फीयर आ गया, ठीक है, चले ये स्फीयर आ गया जी, ये उसका सेंटर था। ठीक है जी, इस स्फीयर पे जो चार्ज है उसको हम Q से डिनोट करेंगे, और 150 इसके सेंटर से 150 मिलीमीटर दूर एक दूसरा हमने चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज, इसको हम कह लेंगे ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q0। ये भी हमें दिया हुआ है, पहला चार्ज भी हमें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया जी दोनों के दरमियान। ठीक है जी, हमें मालूम करना है कि अभी ये जो चार्ज मेरे पास पड़ा हुआ है टेस्ट चार्ज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो बी पॉइंट में हमारे पास जो है सबसे पहले Q हमारे पास मौजूद है जी, स्फीयर का चार्ज जो हमें देखना पड़ेगा ऊपर से 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कॉलम, ये हो गया जी हमारे पास स्फीयर का चार्ज। जबकि वो जो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है Q0, उसका चार्ज भी हमें सवाल में दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ जी चार्ज ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻�6। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम। जबकि दोनों बॉडीज यानी कि वो जो टेस्ट चार्ज है और ये जो स्फीयर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो हमें दिया हुआ है 150 मिलीमीटर। इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है जी, अब आपको क्या मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। यहां गलती कर जाते हैं जी लोग, वी निकालने की बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रिक नहीं कहा, ये नहीं कहा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। अगर ये कहते ना व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज तो मैं जरूर वी निकालता, लेकिन उन्होंने कहा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, व्हाट इज द, देखें व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलें जी, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अभी हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी जो है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पोटेंशियल निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चलें वो तो यहाँ कर लेते हैं। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो तो सीधा सीधा जी वर्क के बराबर हो गया। इस चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा, वो पूरा का पूरा टोटल का टोटल वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया होगा, और इस चार्ज की बन गई होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क का फॉर्मूला हम निकालते हैं जी। वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो कि आर है, और फोर्स का फॉर्मूला कोलम लॉ वाला डालें आप, के Q1 Q2। अब यहाँ पर Q1 हमारे पास Q है, Q2 हमारे पास है Q0, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। एक आर कट जाएगा जी, क्या आया जी पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया जी, के क्यू Q0 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला जी, वर्क का फॉर्मूला डाला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर, फोर्स की जगह हमने कोलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाली, और आर एक आर कट गया। ठीक है जी, अब हम इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय दोनों क्यू की वैल्यूज डालें, ए के 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और दूसरा चार्ज हमारे पास कितना है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। जबकि डिवाइड करेंगे हम आर से, तो आर हमारे पास है 0.15, तो डिवाइड करेंगे इसको किससे जी 0.5 से। अब पहले ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर्स जो है पॉइंट वाले, उनको सॉल्व करते हैं जी।
सबसे पहले आप देखो ऊपर 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.25 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको 2.5 से। यह आता है जी 95.62। इसको हाथ के हाथ डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा 191.25। 191.25। अब 10 की पावर देखते हैं जी। एक हमारे पास है 9, दूसरी है -9, तो ये +9 -9 तो कट ही जाएगा, बस 10 की पावर -6 बचेगा। ठीक है जी, +9 -9 कट गया, 10 की पावर -6। ये आ गया जी पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट होगा जूल्स। ये आंसर हो गया दूसरा। ठीक है जी, तो दूसरे हिस्से के अंदर बस इसी चीज का फर्क था, यही समझाना था मुझे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, पूरा जो वर्क आपने किया ना, टोटल वर्क वो। और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, जिसको हम वोल्ट भी कह रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि एक कॉलम चार्ज को हिलाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो भाई ये वही है जी, टोटल और एक की बात। चले जी, आई थिंक इस न्यूमेरिकल में तो कोई सवाल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास ये, दैट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या कहते हैं जी, इसमें कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन समझ लो मूव कर रहा है जी, और उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इज डायरेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर एट अनदर इलेक्ट्रॉन। और अब ये डायरेक्ट हुआ हुआ, यानी कि ये जा रहा है किसकी तरफ, एक और इलेक्ट्रॉन की तरफ। और अभी ये फिलहाल कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के दरमियान, 1 मिलीमीटर। तो यूं कह लो जी आपके पास कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप कह लो E1, और एक ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको आप कह लो E2। ये अभी आगे पढ़ते हैं जी, लिखा हुआ है हुज पोजीशन इज फिक्स, अनदर इलेक्ट्रॉन हुज पोजीशन इज फिक्स। यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ है, ये रेस्ट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, जबकि ये मूव कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है जी, टूवर्ड्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, कितनी है, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये जब तक की बात कह रहे हैं जी कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्टेड है जी किस तरफ, एट अनदर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन की तरफ ये बढ़ रहा है जी। और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो फिक्स है। तो जो अनदर इलेक्ट्रॉन है ना, यानी दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन फिक्स है। जबकि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको बताया हुआ है जी, 1 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। ठीक है जी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 1 मिलीमीटर। आई थिंक यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी 10 की पावर 3 है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। आगे क्या कहते हैं, हाउ क्लोज टू द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन विल अदर अप्रोच। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के कितने करीब आ सकता है, कितने करीब, क्यों भाई, बिल्कुल करीब क्यों नहीं, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है जी, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाएगा। इसके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब देखो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, सपोज करो वो ऐसे, तो अब इसकी ये जब आ रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा इसकी स्पीड रुक जाएगी, रिपल होना शुरू हो जाएगा। जाहिर बात है ना, आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस, आपको पता है इनको करीब लाओगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब एक रुका हुआ है जी, दूसरा बहुत दूर है, तो अब तो रिपल नहीं हो रहा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके रिपल की फोर्स बढ़ती जाएगी, और वो रुकता जाएगा। एक टाइम आएगा जी कि वो रुक जाएगा। रुकने के बाद अब उल्टा जाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, सपोज करें जी ये वो पॉइंट है, तब जब इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा तो रुक जाएगा, और अब फिर वापस रिपल होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, हाउ क्लोज टू द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन विल अदर अप्रोच। ये डिस्टेंस हमें बताना है जी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब रुक जाएंगे उस वक्त का डिस्टेंस क्या है। उसके बाद की कहानी हमें पता है जी कि ये रिपल होने की वजह से दूर जाने लग जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इस न्यूमेरिकल को अब हम सॉल्व करते हैं। पहले इसकी तरह डायग्राम को सही तरीके से ड्रॉ कर लें, तो फिर इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करते हैं। यार एक तो गुस्सा आ रहा है मुझे।
एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं ये एरो पता नहीं यहाँ के क्यों बने जा रही है। चले हम भी चला आती है। हाँ, तो अब ये सपोज कर लें जी, ये मेरे पास है जी वो पहला इलेक्ट्रॉन E1 कह लेते हैं जी, जो रुका हुआ है, E1 रुका हुआ है। और ये मेरे पास है जी दूसरा इलेक्ट्रॉन E2, ये मूव कर रहा है। ठीक है जी, चाहे तो आप नीचे लिख दें कि ये जो है वो स्टेशनरी है यानी रेस्ट में है, और ये जो है वो मोशन में है। ठीक है जी, मोशन में है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है। अब ये जो पूरा दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम आर कह लेते हैं। ये पूरा डिस्टेंस आर है जी। सपोज करें इस पॉइंट पर आपके पास ये आके रुकता है, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है इसको आप एक्स कह लेंगे। ठीक है, चले मेरा एक्स बन रहा है ना, तो ये इस पॉइंट को हम कह लेते हैं जी ए पॉइंट पर ये आकर रुकता है, ए पॉइंट पर आके रुकता है। तो अब पहले इलेक्ट्रॉन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो मैं एक्स कहूंगा, इसको मैं कहूंगा एक्स। जबकि ये जो टोटल डिस्टेंस है जी यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का, ये हमारे पास तो शुरू में दिया हुआ है जी, ये आर है। ठीक है जी, तो हमारे पास अच्छा चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कितना, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। जबकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है जी, Q इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास कितना है, कहाँ लिखा हुआ है ये 1 मिलीमीटर। इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने डायरेक्ट। हमें बताना है जी कि एक्स कितना है, एक्स हमें बताना है। ठीक है जी, तो डायग्राम समझ में आ जाए तो फिर कहानी आसान हो जाती है, बस थोड़ी मैथमेटिक्स इसकी बस टेढ़ी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल आसान है। एक और बात वो ये कि मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वैल्यू याद कर लेनी है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है ये वैल्यूज आए। ये कॉमन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन वैल्यू को याद रख लो। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, कभी कभार वो नहीं भी देते। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही जैसा होगा क्योंकि हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन। दोनों का मास भी एक ही जैसा होगा क्योंकि दोनों का मास सेम पार्टिकल्स ही है। दोनों के दरमियान स्टार्टिंग डिस्टेंस कितना है जी, 0.001 मीटर। और जब ये रुक जाते हैं उस टाइम के डिस्टेंस को आप एक्स से डिनोट कर रहे हो, ये आपको मालूम करना है। अच्छा जी, अभी हमने बात करी जी, अभी मैंने आपको बताया भी कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, इसमें इसकी होगी जी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन में, जब मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब ये ए पॉइंट पर आ जाएगा तो ये रुक जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद फिर रिपल होना शुरू हो जाएगा। रिपल वाली बात को तो छोड़ दें। तो जब ये मोशन में है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, जब ये रुक गया तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, बल्कि वो पोटेंशियल एनर्जी बन के इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यही पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम इक्वेशन की सूरत में कहते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यही कहते हैं ना। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये मोशन में है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये एक आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी। और जब ये ए पॉइंट पर जाएगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर सारी की सारी जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यही कहते हैं ना हम इसको। तो हमने देखा चूंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, जब ये ए पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, जब तक स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब ये ए तक आया इसकी सारी काइनेटिक खत्म हो गई होगी और पोटेंशियल बन जाएगी, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी का अच्छा वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं जी, वेलोसिटी हमें दी हुई है ना, कितनी है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। जबकि यहाँ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, इस पॉइंट को आप कह लो, स्टार्टिंग पॉइंट को बी पॉइंट कह लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना इलेक्ट्रॉन का, इसको हम बी पॉइंट कह लेते हैं। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए
माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यानी वही फाइनल माइनस इनिशियल। इससे आपको पता चल जाएगा जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है। यानी यहाँ पर जितनी थी यहाँ पर जितनी थी दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा जी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है। तो इसको हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हमने नीचे फॉर्मूले से लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखा जी कि हमारे पास जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जाहिर बात है कहीं से तो आया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। अब जैसे जैसे ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बनती जाएगी, और जब ये ए पॉइंट पर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी होगी और पोटेंशियल एनर्जी में काफी इजाफा हो गया होगा। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन की सूरत में आएगी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया 1/2mv², और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट है ए और इनिशियल पॉइंट है बी, तो दोनों को माइनस कर दिया। वैल्यूज डालते हैं जी, 1/2mv² इक्वल्स, पिछले न्यूमेरिकल में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था। ठीक है जी, ये वाला मैं यहाँ बना देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, के Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ Q1 Q2 दोनों का चार्ज तो सेम है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो Q² कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, Q1 Q2 तो एक ही जैसे, तो Q² हो जाएगा डिवाइडेड बाय R। अच्छा, अब R का फर्क है जी, बी पॉइंट पर देखें जी आपका R ज्यादा हो जाएगा, पूरा R लगा लो आप बी पॉइंट पर, यहां से लेके यहां तक, जबकि ए पॉइंट का जो है वो x है, तो ए पॉइंट का x, बी पॉइंट का R। तो ये बस फर्क डाल के नीचे इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी E क्या होगा जी, Q² डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, माइनस बी पॉइंट स्टार्टिंग है, लिहाजा पहले इलेक्ट्रॉन से पूरा डिस्टेंस लगा लो, तो वो R के बराबर होगा, KQ² अपॉन R। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर क्लास ड्रॉप हो जाए तो रिज्वाइन कर लेगा, इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करके हम खत्म करेंगे क्लास। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा क्या होता है जी, KQ² अपॉन R, लेकिन दोनों पॉइंट्स पर जो डिस्टेंस है उसका फर्क है, दोनों पॉइंट पर जो डिस्टेंस है उसका फर्क है। फॉर्मूला तो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बना के दिखाया था, ये R का फर्क है जी। जब हमारे पास बी पॉइंट पर था चार्ज तो R देख ले जी, स्टार्टिंग यहां से लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन से लेंगे, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से, तो जब बी पॉइंट पर था तो डिस्टेंस कितना है R, और जब ए पॉइंट पर था तो डिस्टेंस कितना है x, तो इसलिए हमने एक R लिख दिया, एक x लिख दिया। ठीक है जी, अब हम इसको जरा मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये x चाहिए जी, बाकी सारी वैल्यूज तो हैं। 1/2mv² इक्वल्स टू, यहाँ से ये KQ² आप कॉमन ले लें, KQ² आप कॉमन लें, क्या बचेगा यहाँ से 1/x माइनस 1/R। ठीक है जी, अब आप वैल्यूज डालें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई -31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, जबकि वेलोसिटी कितनी है जी। अब हमें यहाँ क्लास को वाइंड अप करके रीस्टार्ट करना होगा क्लास को,